वी हैव टू फॉर्म 5 लेटर्स कोड, राइट। 5 लेटर्स का हमें क्या बनाना है, कोड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म 5 लेटर्स कोड, 5 लेटर्स कोड। ओके, अब 5 लेटर्स का हमें कोड बनाना है। मतलब देखिए, ये इस तरह से हम 5 बॉक्स यहां पर बना लेते हैं। इन 5 बॉक्सेस को हमें फिल करना है किससे, तो ये 10 लेटर्स जो गिवन है उनसे, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स 10 दे दिया है। अब कितने तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं ये जानना आवश्यक होगा, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि कितने कोड बन पाएंगे, राइट। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 केसेस है। केस फर्स्ट केस इज रिपीटिशन अलाउड, मीन्स रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड, अलाउ किया गया है लेटर्स को रिपीट करने के लिए। लिखेंगे व्हेन रिपीटिशन अलाउड, ठीक है। तो रिपीटिशन अगर अलाउ किया गया है तो वैसा केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप सोचिए कि इस बॉक्स को, ये जो 5 बॉक्स है हमारे पास, मतलब 5 लेटर्स का जो हमें कोड बनाना है उनके लिए तभी वो कोड बन पाएगा ना जब इसके 5 बॉक्सेस को हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये कोड बनाने का जो हमें टास्क है ये तब कंप्लीट होगा जब इन 5 वर्क को हम कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्क को, मतलब फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर हैं। तो 10 में से कोई भी लेटर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बोलिए यस या नो, कर सकते हैं ना, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे फिल करने के 10 वेज होंगे, ओके। और सेकंड पोजीशन को इसे भी फिल करने के 10 वेज होंगे। व्हाई, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। जो लेटर हम फर्स्ट पोजीशन पर पुट कर दिए हैं वो लेटर को हम फिर से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसे फिल करने के भी 10 तरीके, इसलिए यहां पर भी 10 वेज होगा, ठीक है। फिर यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10 वेज होगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है 10 लेटर्स में से किसी को भी कहीं भी हम यहां पर फिल कर सकते हैं 5 प्लेसेस में से, राइट। अब ध्यान से देखिए, कल हमने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई टास्क कई स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद वो कंप्लीट वर्क हो पाता है तो वैसे केस में टोटल नंबर ऑफ वेज जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेज टू डू ईच स्टेप्स, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ कोड जो होगा, नंबर ऑफ कोड जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। मतलब 10 टू दी पावर क्या, 5। इतने वेज होंगे, इतने वेज होंगे, मतलब इतने कोड बनाए जा सकते हैं इन फर्स्ट 10 लेटर्स के हेल्प से, 5 लेटर का कोड, ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल है इसका, उसमें क्या बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो लिखेंगे व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रिपीटिशन का करने का अलाउ नहीं है तो वैसा केस में हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही होगा हमें, तो अब देखिए हमारे पास 10 लेटर्स हैं, उन 10 में से इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, 10 तरीके, क्योंकि 10 में से किसी भी एक लेटर को यहां पर रख सकते हैं, राइट। उसके बाद अब जिस लेटर को हमने रख दिया है यहां पर पुट कर दिया है वो लेटर फिर से नहीं हमको रिपीट करना है, तो रिपीट नहीं करना है, इसलिए अब हमारे पास 9 लेटर्स बच रहे हैं, इसलिए यहां पर 9 वेज हो जाएंगे। ये 10 वेज, 9 वेज, और इसी तरह से यहां पर हो जाएगा क्या, 8, यहां पर 7 और यहां पर 6 वेज हो जाएंगे, ठीक है। 6 में से जो लेटर्स बचेंगे 6, उसमें से कोई भी यहां पर पुट किया जा सकता है।
इस तरह से हम 5 लेटर्स का कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा यहां भी मल्टीप्लीकेशन रूल ही लगेगा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बताया था वो लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कोड बनाने वाला काम कंप्लीट तब हो पा रहा है जब इसके ईच बॉक्सेस को, ईच जो प्लेस है उसको हम फिल कर दे रहे हैं, ठीक है। इन सब पर वो डिपेंडेंट है, कोड बनने का जो टास्क है वो। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, राइट। ये हो जाएगा 2 फ्लैग्स, यस, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर गिवन। मतलब सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो जो दिया है ना क्वेश्चन में से हम लोग उसको पहले लिख लेंगे जो हमारे काम का चीज है। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स क्या दिया हुआ है, वो दे दिया है 5। हमें जो सिग्नल बनाना है वो कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके बनाना है, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक लगाकर, ठीक है। तो सिग्नल बनाने का काम हम 2 फ्लैग्स को लेकर भी कर सकते हैं कंप्लीट, 3 फ्लैग्स को भी लेकर कर सकते हैं, 4 फ्लैग्स को भी, और 5 को लेकर भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स दिए हुए हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, कल आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े थे, उसका यहाँ पर यूज होगा। और आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का यूज करना है, मतलब हमारा जो ये टास्क है सिग्नल तैयार करने का, वो 2 फ्लैग से भी हो सकता है, 3 फ्लैग से भी, 4 फ्लैग से भी, और 5 फ्लैग्स का भी यूज करके भी कर सकते हैं। इसका मतलब एडिशन प्रिंसिपल यहाँ पर हम लोग को यूज करना होगा, राइट। लेकिन मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी यूज होगा इसमें, कैसे होगा ध्यान से देखिए। वी हैव टू फॉर्म, we have to form signals using at least 2 flags, राइट। अब देखिए कम से कम 2 फ्लैग का यूज करना है, तो हम केस 1 में लेकर चलेंगे कि हमारे पास 2 फ्लैग्स हैं सिग्नल में, ठीक है। तो केस 1 में हमारा क्या रहेगा, when 2 flags यूज्ड, ठीक है। 2 फ्लैग्स का हम यूज कर रहे हैं, तो 2 फ्लैग का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में देखिए दिया है वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक लेना है फ्लैग। तो आप इस पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, आपके पास तो 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स है ना, 5 है, तो इस पोजीशन पर पांचों में से कोई भी फ्लैग ले सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्या, 5 वेज, ठीक है, 5 वेज। और यहाँ हो जाएगा क्या, जो फ्लैग आपने इस पोजीशन पर लिया है क्या यहाँ भी ले पाएंगे, नहीं, अलग अलग कलर का होना चाहिए, अलग अलग फ्लैग्स होना चाहिए। तो ये 4 वेज हो गया, मतलब नंबर ऑफ वेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये होगा 5 इंटू 4, मतलब ये 20 होगा। आप बोलेंगे मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, क्योंकि इस 2 फ्लैग से सिग्नल बनाने का काम तब कंप्लीट होगा जब इन दोनों पोजीशन पर आप फ्लैग लगाएंगे, इन दोनों पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। चलिए केस 2 में, क्या, व्हेन कितने फ्लैग्स, 3 फ्लैग्स यूज्ड, 3 फ्लैग्स को आपने यूज किया, ठीक है, 3 फ्लैग को यूज कर रहा है। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने तरीके, 5 तरीके, 5 वेज, इसको 4, और इसको कितना, 3 वेज, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ वेज जो होगा, मतलब 3 झंडा लेकर, 3 फ्लैग्स लेकर सिग्नल तैयार करने का जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू क्या, 3, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, तो केस 3 में क्या करना होगा जी, इसमें लेंगे व्हेन 4 फ्लैग्स यूज्ड, 4 फ्लैग्स का यूज किया जाए तब क्या होगा, देखिए 4 फ्लैग का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 तरीका, यहां पर 4, यहां पर हो जाएगा क्या, 3, और यहां पर हो जाएगा 2। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लैग हमने यहां यूज कर लिया है वो तो यहां नहीं कर सकते हैं, तो एक कम हो जाएगा, उसी तरह से सब में। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज जो होगा वो नंबर ऑफ सिग्नल्स कह सकते हैं,
वो कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब एक काम और रह गया, क्या, केस 4। ये केस 4 में क्या होगा, तो केस 4 में जो होगा, वेन 5 फ्लैग्स, मतलब 5 फ्लैग्स दिया है ना, पांचों का पांचों यूज कर ले, तब क्या होगा, वेन 5 फ्लैग्स यूज्ड। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या होगा, तो यहाँ पर 5 तरीका, यहाँ पर 4 तरीका, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या, 1। तो नंबर ऑफ वेज जो होगा, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये भी 120 हो जाएगा। लेकिन अब इतना करने के बाद क्या करना होगा, देखिए हमारा जो टास्क है, ये जो वर्क है सिग्नल तैयार करने का, वो कंप्लीट हो रहा है इंडिपेंडेंटली इन ईच केस। इस केस में भी सिग्नल तैयार हो जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कीजिए, क्या क्या है, 20 है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 120 है ना, तो 240, और ये 60, 300, तो 300 क्या हो जाएगा, 20। राइट, ये 320 सिग्नल बनाया जा सकता है, ये 5 डिफरेंट फ्लैग्स से एक बार में कम से कम 2 का यूज करके। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।